हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का इससे पहले 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये टाइम एंड वर्क का चौथा क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस तीनों क्लास को देखिए, उसके बाद इस चौथा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो देख लीजिए सवाल आज किस टाइप का दिया गया। बोला कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए क्या करता है? ए जो है ना, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता, 30 दिन में खराब कर सकता है। यहां पर पकड़िए, मेन चीज यहीं पर है। क्या कर सकता? बोला ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। तो दोनों, बोला कि दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोनों जो है ना, दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में क्या करेगा? पूरा करेगा। देखिए पहले सवाल की भाषा को समझिए, उसके बाद आराम से आप लोग बना लीजिएगा। बोला ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ए जो है ना, कोई काम है उसको 20 दिन में समाप्त करता है। बी क्या करता है? उसी कार्य को 30 दिन में खराब करता है। कितने दिन में? 30 दिन में। वही काम को 30 दिन में खराब करता है। बोला दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सवाल बोला है कि दोनों एक साथ जो है ना उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए सवाल को करिएगा क्या, धुआं। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। कोई एग्जाम दीजिएगा ना, चाहे आप कंपटीशन का जो एग्जाम देना है दे दीजिए, वहां पर अगर टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा तो इस टाइप का सवाल देखने को मिलेगा तो मिलेगा। देख लीजिए आप लोग करिएगा क्या। बोला ए एक कार्य को 20 दिन में। हाँ, ये ना समझ लीजिएगा कि वो सवाल एक टाइप दूसरा था कि ए एक कार्य को 10 दिन में करता, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करता। वो सवाल नहीं है। यहाँ सवाल में दे रखा कि ए एक कार्य को जो है ना, ए एक कार्य को 20 दिन में करता, अब बी उसी काम को 30 दिन में खराब करता है। करता नहीं, वो खराब कर देता है। तब बोला एक साथ उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सवाल ये है। सवाल को भाषा को पकड़िएगा। ए जो है ना, ए एक काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। बी जो है ना, बी कितने दिन में खराब करता है? बी 30 दिन में खराब करता। तो आप दोनों का ले लीजिए एलसीएम। बताइए 30-20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 60 होगा। 20 क्या होगा? 60। 30 दूना क्या होगा? 60। आप बताइए ए करता है 20 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब करता है। काम कितना है? टोटल 60 है। अब बोला इसका कितना एलसीएम आया? 60 है या 60? बोला ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और 30 दिन में खराब करता है बी। बताइए ए का कार्य क्षमता 3 है, बी का कार्य क्षमता 2 है, और 3 में से 2 को घटा दीजिएगा, एक न बचेगा। तो फिर बोला दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बताइए 1 से भागा लगा दीजिए, 60 रहेगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। कहिएगा सर यहाँ पर 1 क्यों लिखे? तो आप लगाइए ना, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 ही न बचेगा, क्योंकि ए जो है ना एक कार्य को 20 दिन में करता, बी खराब करता है ना। बी का कार्य क्षमता 2 है, कार्य क्षमता 2 है, ए का कार्य क्षमता 3 है, तो 3 में से 2 को घटाइएगा ना, क्योंकि बी तो खराब करने वाला है ना। तो इसको माइनस लगा देते। बी को क्या, बी खराब करने वाला है, इसको माइनस लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। बी खराब करने वाला माइनस लगा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1। और बोला कि दोनों एक साथ कितने दिन में करेगा? 60 में 1 से भागा दे दीजिएगा, 60 रहेगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या समझ में आया या नहीं आया? एक एक वीडियो आप लोग देखिए ना, एक एक सवाल समझ में आएगा। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो टाइम एंड वर्क को पढ़ाए और आपको समझ में ना आए। जो भी चैप्टर पढ़ा है ना, वो हर एक चैप्टर आपको समझ में आएगा तो आएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए और छोटे छोटे सवाल लाके रख दिए, ऐसा नहीं किए हैं। जीरो से शुरू करेंगे, हीरो लेवल तक सवाल बताया जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, चौथा ही क्लास है। तो एक एक टाइप बताया जाएगा, एक एक सवाल बताया जाएगा। बोला ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन, 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा करते हैं। अब बोला कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों उसी काम को जो है ना एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं। फिर बोला तथा, यहां पर देखिए 3 दिन बाद एक काम को जो है ना छोड़ देता है। लीजिए सवाल में क्या दे रखा जानते हैं? बोला जो ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता।
अब बताइए सवाल कितना खतरनाक है, देख लिए हैं। बोला कि दोनों एक साथ शुरू करते हैं, ए करता 10 दिन में, बी करता 12 दिन में, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम को चला जाता, छोड़कर क्या करता, चला जाता, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? जरा बताइए, सवाल बनेगा या नहीं बोलेगा? बनेगा सवाल कि नहीं बनेगा? जरा बताइए ना। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। बोला कि काम को जो है ना दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता, तो कोई दिक्कत नहीं। लीजिए ए कितना है 10 है तो लिख दीजिए 10 का, 10 है तो लिखिए 10। अब बी का कितना है, बी का है 12 तो ले लीजिए 12। दोनों का ले लीजिए एलसीएम, बताइए एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा, 10 6 के 60 होगा, 12 5 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक साथ, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है। एक लाइन बनाइए, लाइन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, कौन कौन? ए भी करता है, बी भी करता है, एक साथ शुरू करता, करवा दिए, दोनों एक साथ शुरू करते हैं। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता। कहिएगा सर यहां पर आप 3 से क्यों गुना किए, यही समझ में नहीं आया। ये तो समझ में आ गया कि दोनों एक साथ काम शुरू करता, तो ठीक है, दोनों को एक साथ काम शुरू करवा दिए। बोला 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो फिर आप यहां 3 से गुना क्यों किए? जब काम को छोड़ रहा तो 3 से गुना क्यों किए, यही समझ में नहीं आया। देख लीजिए 3 दिन बाद न काम छोड़ा, 3 दिन तक तो साथ में किया कि नहीं किया, जरा बताइए ना। 3 दिन बाद न काम छोड़ा, लेकिन 3 दिन तक तो साथ में किया था काम, 3 दिन तक किया था ना काम, हाँ 3 दिन तक किया था। बोला तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। लीजिए कौन चला गया, ए चला गया, तो ए को काट दीजिए। जरा बताइए 3 दिन तक तो किया था ना, 3 दिन के बाद न गया, आखिर 3 दिन ए और बी दोनों ने साथ में किया था, 3 दिन बाद न गया, इसलिए 3 दिन ए और बी दोनों साथ किया, तो 3 दिन ए और बी दोनों साथ किया। उस 3 दिन के बाद ए चला गया, यानी 3 दिन तक तो ए भी काम किया था, उसके बाद गया था तो उसको भेज दिए, जाइए जहां जाना है चले जाइए। अब बोला तथा काम कितने दिनों में पूरा होगा, बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए चला गया तो आप बी ए न करेगा, आप बताइए। ए काम छोड़कर चला गया तो बी ए ना अब करेगा काम, बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा टी दिन में। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 60, कोई दिक्कत, यही है टोटल वर्क कितना है 60। अब यहां पर देख लीजिए एक एक सवाल के भाषा को तोड़ के बताया जाएगा, सवाल के एक एक भाषा तोड़ेंगे। अब ए का कार्य क्षमता कितना है 6, तो लिख दीजिए 6, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस। बी का कार्य क्षमता है 5, तो लिख दीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं, और गुना कर दीजिए 3 से, फिर प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता है 5, तो लिख दीजिए 5 और गुना कर दीजिए टी से, और बराबर में लिख दीजिए 60। कोई दिक्कत? सवाल समझा और सवाल में दिक्कत हो जाएगा तो फिर पढ़ाना बेकार है ना, फिर क्या फायदा सवाल समझा करके। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जोड़िए, 6 5 कितना होगा 11, 11 गुना 3 कर दीजिए, प्लस क्या करिएगा 5 टी करिएगा, बराबर क्या होगा 60 होगा, 60 हो जाएगा। बताइए 11 तिया क्या होगा 33, प्लस 5 टी प्लस क्या होगा, प्लस होगा 5 टी बराबर क्या होगा 60 होगा। बताइए 33 है बराबर के इधर प्लस में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो किसमें जाएगा 33, तो बराबर के दूसरे साइड भेजिएगा ना, तो 33 जाएगा किसमें, 33 जाएगा माइनस में, 33 किसमें जाएगा, तो माइनस में। जरा बताइए इधर 5 टी है, उधर बताइए 10 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, 10 में से 3 घट जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से जब 3 घटेगा ना तो 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते, नहीं तो फिर आप लोग समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि नीचे में कैमरा में दिखेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। टी बराबर क्या लिखेगा 27 बटे क्या लिखेगा 5 लिखिएगा। कहिएगा सर 5 कहाँ से ला दिए, यही 5 है ना, ये दोनों गुना में है, टी को यहाँ रहने दीजिए, और गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड गया तो भागा में गया। अब लगा दीजिए भागा, इसमें भागा लगा दीजिए ना, भागा देख लीजिए ना, तो ऐसे लगाइए ना तो ऐसे भागा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आप बच्चा क्लास में होंगे ना तब ये भागा सीखे होंगे इस टाइप से। 5 से कितने बार में गया, 5 बार में दीजिएगा, 25 25 हुआ, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, इधर कट गया। जरा बताइए इसको तो यही रहने दीजिए, नीचे में जो आया इसको यही रहने दीजिए, ये 5 है ना, 5 को यही रहने दीजिए, और नीचे में जो आया उसको ऊपर भेजिए, और यहाँ है जो उसको नीचे लिखिए। यही हुआ सवाल का कितना, इसको काटे तो कितना या, इसको काटने के बाद कितना या 5.2/5, 5.2/5। कहिएगा क्या सर यही आंसर हुआ क्या, यही आंसर है? नहीं, ये आपके सवाल का जवाब नहीं हुआ। कहिएगा सर इकल करके तो आया 5.2/5, फिर आंसर क्यों नहीं हुआ? तो जरा सवाल में आगे पढ़िए ना, पता चल जाएगा आंसर क्यों नहीं हुआ। हाँ अब देखिए
बोला क्या, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता तो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। लीजिए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बताइए सवाल का जवाब होगा नहीं। तो 3 दिन यहाँ भी न था तब पूरा तब न होगा, 3 दिन यहाँ भी था आया यहाँ के इतना, तो 3 प्लस क्या लिखेगा, अब 5 प्लस 2 बटे मतलब 5.2/5 को लिखना पड़ेगा तब होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जोड़िए ना 5 3 कितना होगा 8, या अब सवाल का जवाब होगा कि 8.2/5 दिन, यही आपके सवाल का जवाब। तो कितने दिन में काम होगा 8.2/5 दिन में। कहिएगा सर ये जो टाइप बताया ना फिर ये तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए मार्कर चलना बंद हो चुका तो ब्लैक वाला मार्कर से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। कहिएगा सर इस टाइप से अगर बताइएगा ना इतना तो है कि नॉलेज तो हो जाएगा लेकिन एग्जाम हॉल में सर समस्या हो जाएगा। देखिए अगर आप सही से पढ़ते हैं ना तो इस सवाल को इस तरह भी बनाइएगा ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। देखिए एग्जाम में खेला है प्रैक्टिस का, बस बात इतना ही समझ लीजिए। जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना सवाल एग्जाम में धुआं धुआं होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो सवाल जानते भी है ना तब पर भी अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा तो नहीं लीजिएगा। सारा खेला प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस जितना करिएगा ना उतना आपको दिमाग में बार बार करिएगा प्रैक्टिस, तो दिमाग में सब चलते रहेगा। तो एग्जाम हॉल में धुआं धुआं कर दीजिएगा आप लोग। तो दूसरा तरीका भी इसका बताते हैं। क्या इस तरीका को समझ गए? हाँ, ये तरीका जिंदगी भर याद रख लीजिएगा। और दूसरा तरीका बनाते हैं कौन, बताते हैं जो एग्जाम में बनाइएगा। हाँ, एग्जाम हॉल में जो बनाइएगा ना उस तरीका को आप देखिए। ये तो समझ गए। अब दूसरा तरीका इसी सवाल का देखिए। सवाल कितना खतरनाक रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सभी सवाल को एग्जाम हॉल में बना करके आ जाइएगा। अब बोला कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 तथा 12 दिन में करता। लीजिए ए करता है कितने दिन में 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, बी करता 12 दिन में। बताइए दोनों कैल्शियम कितना होगा, दोनों कैल्शियम कितना हुआ 60 हुआ, 10 छके 60 हुआ और 12 पंचे 60 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद एक काम को जो है ना छोड़ देता है। 3 दिन बाद छोड़ देता ए तो ये है 6, 3 दिन बाद छोड़ देता तो कहते ये 6 3 18 यानी 18 दिन तक किया। उसके बाद क्या किया छोड़ दिया। तो 60 में से 18 को कम कर दीजिए, बताइए कितना होगा 42 होगा 42। अब जब ए छोड़ दिया तो बी ए ना करेगा, बी करता कितना 5। जरा बताइए एक ही बार में कहानी खत्म हो गया। 8.2/5 दिन, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। ये सेकेंड मेथड हुआ। कौन सा? सेकेंड मेथड। कोई दिक्कत नहीं। बताइए सवाल उड़ गया ना, कहां समय लगा सवाल। कहिएगा सर कैसे उड़ गया यही तो समझ में नहीं आया। अब लिख देते यहाँ पर बराबर लिख देते, कितना आया 42 आया तो 42। और बोला कि अब कौन, जब ए चला गया तो बी ए ना करेगा। अब बी का है कितना कार्य क्षमता 5, तो 5 से भागा लगा दिए तो 8.2/5 दिन, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। सवाल उड़ गया ना, उड़ गया धुआं धुआं। ये आपके क्या है, यही तो है ट्रिक, यही ना है ट्रिक। जरा बताइए ये तो ट्रिक है कि नहीं है, आप ही लोग एक बार देख लीजिए। बोला ए एक काम को 10 दिन में करता, 10 दिन में करवा दिए। बी करता 12 दिन में, 12 दिन में करवा दिए। दोनों का ले लिए एलसीएम। तब बताइए 60 आया, 10 छके 60, 12 पंचे 60। अब बोला कि 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता। 3 दिन बाद में छोड़ता, 3 दिन तक तो किया था ना, 3 दिन तक तो किया था एक काम। तो काम कितना कार्य क्षमता 6 और 3 दिन तक किया था 6 3 18। उसके बाद छोड़ दिया तो 60 कम था, इसमें से 18 हो गया तो कितने कम बचा 42। अब जब वो छोड़कर चला गया तो अब करेगा कौन, अब तो बी ए ना करेगा काम को, बी करेगा कि नहीं। और बी करता है कितना कि बी का कार्य क्षमता है 5 और 5 से लगा दीजिए भागा, यही आपके सवाल का जवाब आया। बताइए सवाल उड़ गया, सवाल का धुआं धुआं कर दिए ना, कर दिए। तो अब चलिए सवाल नंबर 3 में। हाँ ये सवाल जो है ना एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल। ऐसा कोई सवाल ना है जो एग्जाम में आया हुआ है नहीं। हाँ ये भी याद रख लीजिएगा कि एग्जाम में आया एसएससी में तो रेलवे में नहीं आएगा, रेलवे में आया तो एसएससी में नहीं आएगा। अब बताइए सीजीएल में आया तो सीपीओ में नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी सवाल कहीं भी आ सकता, कोई भी एग्जाम में आ सकता। सिर्फ और सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट रखिए, बाकी बात सवाल आते रहेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि सीजीएल में आया तो फिर एमटीएस में नहीं आएगा, एमटीएस में आया तो फिर एनटीपीसी में नहीं आएगा, एएलपी में नहीं आएगा, टेक्नीशियन में नहीं आएगा, बिहार एसएससी में नहीं आएगा, बिहार पुलिस में नहीं आएगा, यूपी पुलिस में नहीं आएगा, एसएससी जीडी में नहीं आएगा। कोई गारंटी नहीं, सवाल कहीं पर भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी ना। ये ना सोच लीजिएगा कि इस एग्जाम में आया तो उसमें थोड़ी आएगा, नहीं कहीं पर भी आ सकता है। बोला ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता। लीजिए ए कुछ समय बाद काम को छोड़ देता है और यहां पर देखिए और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, बोला ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। यदि ए तथा बी
क्रमशः एक काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। लीजिए सवाल को पहले समझाने दीजिए, उसके बाद बताएंगे सवाल। बोला ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल पूछा, बोला है कि ए तथा बी जो है ना किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है, करते हैं, करवा दीजिए। अब आगे बढ़िए। किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है। लीजिए एक साथ शुरू किया था, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जो है ना एक काम को छोड़ ही देता है। कौन छोड़ देता है? एक काम को छोड़ देता है। अब बोला छोड़ देता है और यहां समझिए, और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। लीजिए ए जब काम को छोड़ देता है तो पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। फिर आगे पढ़िए। बोला ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। यहीं पर तो मेन लॉजिक छिपा हुआ है। बोला कि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता। यहां सवाल पूछा है, क्या जानते हैं? ए काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल का भाषा समझ में आया? तो देखिए कोई काम नहीं, यहां भी वही काम है। ए तथा बी क्रमशः कितना दिन में काम को? 10 दिन में। बताइए ए करता है 10 दिन में काम को और बी करता है कितने दिन में काम को? 15 दिन में। और दोनों का ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा? इसका एलसीएम आप 30 भी ले सकते हैं। कितना? 30। 60 भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 लीजिए। हाँ 30 जब आ ही रहा एलसीएम तो 60 लेना जरूरी है नहीं? तो 10 या 30 और 15 दूना 30, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या बोला जानते हैं? कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता। लीजिए कौन काम को छोड़ दिया है? कौन काम को छोड़ दिया है? काम को छोड़ा आखिर कौन छोड़ा? एक कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा काम 9 दिन में। छोड़ा था कौन? छोड़ा था ए। कितने समय? कुछ समय बाद, पता नहीं है, छोड़ दिया। तो करिए क्या? और पूरा काम 9 दिन। ए छोड़ दिया तो बी ए ना करेगा। बी तो बोला कितना? 9 गुना क्या करिएगा? 2, कितना होगा? 18 होगा। 18। अब बोला कि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ए ने जो है ना काम को कितने दिन बाद छोड़ा। बताइए छोड़ दिया तो बी करा कितना? 18 दिन। अब टोटल है कितना? 30। अब 30 में से कम कर दीजिए 18, कितना होगा? 12। अब बोला कि ए काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ए है कितना? 3। तो 3 से लगा दीजिए भागा, आ जाएगा 4। यही आपके सवाल का जवाब आया। बताइए कितना आसान है। और ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल का सवाल है। सीजीएल का सवाल है। बोला कि ए काम को कितने दिन बाद छोड़ा है। बताइए ए कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। ये छोड़ देता तो बीए ने करता है 9 दिन में काम को समाप्त। बीए ने करता है तो 20 से करवा दिए, 9 दूना 18, कोई दिक्कत नहीं। 30 था, 18 हो गया, तो बचा कितने? 12 बचा। अब यहां पर पूछा ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। बोला कितने दिन बाद छोड़ा, कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपसे सवाल पूछ रहा। तो कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 4। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए कितना खतरनाक सवाल। और आंसर देख लीजिए कितना शोर। इसी को बोला जाता है ट्रिक। अब बोलिए या कॉन्सेप्ट बोलिए, दोनों है ये। अब चलिए आप 4 नंबर सवाल में। कौन सवाल में जाइएगा? 4 नंबर सवाल में। और ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा है 2018 में। सीजीएल मेंस का सवाल है। या ना सोचिए सीजीएल मेंस में आया तो अब कोई एग्जाम में नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम में आ सकता सवाल। तो आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए और सवाल को अटेम्प्ट करिए। सवाल ये ना सोचिए कि सीजीएल में आया तो और एग्जाम में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं, ना इसका कोई माय बाप है कि कहां सवाल आ जाए। बोला ए किसी कार को 1/3, हाँ यहां देखिए, ए किसी कार का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिनों में। बोला बी इसी कार का 75% भाग, यानी 75% भाग 18 दिनों में। कितने दिन में? 18 दिनों में। तथा सी यही कार 36 दिनों में कर सकता है। बोला बी और सी 8 दिन तक, बी और सी 8 दिन तक 7 कार करते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सवाल के भाषा को समझाने दीजिए, तभी सवाल उड़ेगा। देखिए अगर सवाल बनाना रहता ना, सवाल उड़ा देती तुरंत, लेकिन सवाल को समझाना है। बना देना अलग बात है, लेकिन सवाल को समझा देना वो अलग बात है। अगर इस सवाल को हम आपको समझा देंगे ना, इस सवाल को अगर समझा देंगे अच्छे ढंग से, तो फिर आपको कोई भी सवाल आ जाएगा ना, आपके आगे कोई भी सवाल आ जाएगा तो
फिर आप उस सवाल को छोड़िएगा नहीं। अगर इस सवाल को सिर्फ बना के छोड़ दे तो फिर इतना तो गारंटी है, दूसरा सवाल हिलेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं। अगर भाषा नहीं समझाया जाए तो ना हिला पाइएगा, इतना तो गारंटी है। बोला ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में समाप्त करता। ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में समाप्त कर देता है। कितने भाग? 1/3 भाग। मान के चलिए कोई काम है, उसका 1/3 भाग जो है ना 15 दिन में समाप्त कर दिया। कौन? ए ने। अब बोला, फिर बोला कि बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में समाप्त कर दिया। बी जो है ना, जो काम को ए ना जिस काम को ए ना 1/3 भाग को 15 दिन में समाप्त किया, बी भी उसी कार्य का 75% 18 दिन में समाप्त किया। बी उसी कार्य का 75% 18 दिन में समाप्त किया, तथा सी यही कार्य 36 दिन में कर सकता है। बताइए, बोला सी जो है ना वही कार्य को 36 दिन में समाप्त करता, तो फिर बी और सी 8 दिन तक साथ काम करता है। सवाल में दम है, सीरियल कन है। बोला बी और सी जो है ना 8 दिन तक साथ कार्य करता है, साथ कार्य करता है, कार्य करते हैं। ए अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? ए। शेष कार्य जो बचा है ना उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सवाल को देखिए, और आज के बाद ये सवाल जो है ना आपके डर से थर थर कांपेगा, लेकिन अब आप नहीं कांपिएगा। इस सवाल को देखिएगा ना, सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट लीजिएगा आप लोग। ए किसी कार्य का 1/3 ले दीजिए। 1/3 बोला तो कर दीजिए। 1/3 कितने दिन में करता? तो 15 दिन में करता। बताइए, इधर है भागा में बराबर की दूसरे साइड जाएगा तो गुना में जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 से भागा लगाइएगा तो संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यदि किसी संख्या में 1 से गुना कर दिया जाए चाहे 1 से भाग दे दिया जाए तो दोनों स्थिति में संख्या का मान चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। जिस संख्या में 1 से गुना करिएगा वह संख्या खुद ही रह जाएगा, चाहे आप उस संख्या में भागा लगा दीजिए तभी संख्या का मान चेंज नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर है भागा में बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो जाएगा गुना में, तो यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो 15 दिया कितना होगा? 45 होगा। 45, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोला क्या जानते हैं? बी इसी कार्य का 75% लीजिए। बी जो है ना 75% यानी प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा। 18 दिन में किया। कितने दिन में? 18 दिन में। 25 तिया 75 होगा, अब 25 चौके 100 होगा। 3 से कटेगा, 6 बार में कटेगा, 6 चौके 24, यानी बी का कितना आया? बी का आया 24, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए। अब बोला कि सी जो है ना, सी यहाँ पर देखिए ना, सी यही कार्य 36 दिन में करता। लीजिए, सी का तो स्पष्ट कर दिया, सी करता 36 दिन में। जरा बताइए, यहीं पर आप लोग फंसते, यहाँ पर निकल गया, तब यहाँ पर सवाल में फंस जाइएगा। यहाँ पर कैसे फंस जाइएगा? अब ले लीजिए आप सबका एलसीएम, अब ले लीजिए सबका एलसीएम, तब होगा काम, और नहीं तो काम होने वाला नहीं है। लीजिए एलसीएम, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। 45 24 उसके बाद 36 है ना। लीजिए एलसीएम, किससे भागा दे दिया जाए? 2 से कटेगा, 2 से तो दीजिए 45 नहीं कटेगा, 45 दीजिए कटेगा 12 बार में, ई कटेगा कितने बार में? 18 बार में। फिर लगाइए, फिर 2 से जाएगा कितने बार में? 45, तो 45 से रहेगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ कितना होगा? 9 होगा, 9। अब किससे जाएगा? अब जाएगा 3 से, कितने बार में जाएगा? 15 बार में। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। कितने बार में जाएगा? 3 बार में। अब फिर किससे जाएगा? 3 से, कितने बार में? 5 बार में। ई 2 तो 2 ही रहेगा, ई 1 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं नहीं कटने वाला नहीं। अब गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना होगा? देखिए गुना कैसे करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब 12 पंचे 60 कर लीजिए, आसान होगा। 60 दूना 120, 120 गुना 3 कर दीजिए ना, तो कितना आएगा? 12 तिया 36, 360। कितना आया? 360 ना। तो ऐसे गुना करते तो 12 दूना 24, 24 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, 180 दूना 360, 180 दूना 360। ये जीरो बड़ा इसलिए खोजे कि गुना करना आसान होता, इसलिए कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 तिया 360। हो गया ना? हो गया। अब लीजिए 45 है ना, 45 से कितने बार में ये जाएगा? कौन? ये 45 से कितने बार में? ये 45 से जाएगा। बोला ए का 45 है, बी का 24 है, और सी का 36 है, और एलसीएम लिए सभी का तो कितने आया? 360। अब 45 ने बोला है 45 है, तो 45 पूरा करके इसमें छोड़ दीजिए, 45 पूरा करके इसमें छोड़ दीजिए। मतलब ये 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो गया। ये तीनों गया, बाकी बात बचा 2 बचा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर आ जाएगा। फिर 24 है तो 24 पूरा करके छोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 दूना 24, अब 5 तिया 15, तब 15 बार इसको पढ़िएगा ना, तब आ जाएगा 360। फिर कितना? 36, तो करिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, 5 दूना 10 एक्स्ट्रा है, 10 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल समझ में आया? आ गया। तो एलसीएम को जो है ना आप साफ कर देते हैं।
बस एलसीएम का काम उतना ही था, एलसीएम को साफ कर देते। अब आगे काम इसका शुरू करते, इसको भी साफ कर दे, फिर रहने देते हैं। अब फिर बोला क्या जानते हैं, बी और सी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब लाइन बनाइए, अब लाइन बनाइए तब होगा काम, अन्यथा नहीं। बी और सी एक साथ, बी और सी 8 दिन तक एक साथ काम करते, बी और सी 8 दिन तक साथ कार्य करता। कौन? बी और सी 8 दिन तक साथ काम करता है ना, बी और सी 8 दिन तक साथ काम करता। तो लीजिए बी और सी करता 8 दिन तक साथ, तो कर दीजिए 8 दिन तक साथ। फिर बोला है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करता है, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करता। कौन? ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में, टी दिन में करता। तो टोटल है कितना, 360, तो लिख दीजिए 360, कोई दिक्कत नहीं। जब है 360 तो लिखना ना पड़ेगा 360। टोटल वर्क है 360, क्या है, टोटल वर्क है 360। अब बताइए बी और सी, तो बी का है 15, सी का है 10, तो बताइए 15 प्लस 10 कर दीजिए, गुना करिएगा किससे, गुना करिएगा 8 से, प्लस ए का कितना है 8, तो लिख दीजिए 8 है तो लिखिए 8 गुना क्या करिएगा, टी करिएगा, बराबर क्या लिखिएगा, 360 लिखिएगा। बताइए 15 10 कितना होगा, 25 25 8 कितना होगा, 200 होगा, 200 हो जाएगा ना, 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए प्लस है 8t, तो कर दीजिए 8t, बराबर क्या करिए 360, तो 360। बताइए 8t तो यही रहेगा 8t, और 360 उधर है, 360 इधर है प्लस में 200 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 200 माइनस में गया। अब यहाँ पर कितना 8t बराबर कितना आया, 160 आएगा, 160। बताइए 0 का 0 आएगा, 6 का 6 आएगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, 160। और टी तो यही रहेगा, यही उधर है 160, इधर टी है गुना में, 8 है गुना में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भागा में, कितने बार में कटा, 2 बार में, यानी 20। टी का वैल्यू कितने आया, 20। तो वही पूछा था सवाल कि ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए अकेले शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी में आपके सवाल का जवाब है। तो देखिए सवाल कितना खतरनाक था, देखिए ना, और आंसर देख लीजिए, क्या सवाल समझ में आया या नहीं आया। एक बार फिर से दोबारा सवाल को रिवीजन, दोबारा फिर से सवाल को एक बार रिकॉल करते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्लास को एंड किया जाएगा। बोला ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में, ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में। बताइए इधर है 3 भागा में बराबर के दूसरे साइड देगा तो गुना में जाएगा, तो 15 गुना 3 किया 45, ए का कार्ड 45 लिख दिए। अब बोला कि बी इसी कार का 75% भाग 18 दिन में, 18 दिन में करता, करवा दिए। बी इसी कार का 75% भाग, प्रतिशत हटा, नीचा में 100 लगा, कितने दिन में करा, 18 दिन में करवा दिए। 25 दिया 75, 25 चौके 100, और 3 से 18 काटा, 6 बार में काट दिए। कहिएगा सर उधर से काहे इधर काट दिए, तो बराबर के दूसरे साइड लाते पर भी तो भागे में जाता 3 ना, क्योंकि उधर है ऊपर में, इधर बराबर के दूसरे साइड आएगा तो नीचे में जाएगा। तो बताइए इधर है 4 भागा में, बराबर के दूसरे साइड जाता तो गुना में जाता, तो 4 गुना 6 कर दिए, कितना आया 24। और सी को तो स्पष्ट कर दिया कि सी यही कार्य 36 दिन में करता, तो सी यही कार्य 36 दिन में करता। बताइए 45 24 36 कैल्शियम ले लिए 360 हुआ, और 45 8 होता 360 है, 24 15 360, और 36 गुना 10 करिएगा ना तो 360 आएगा, कोई दिक्कत। बोला कि बी और सी 8 दिन तक साथ काम करता, तो बी और सी को 8 दिन तक साथ काम करवा दिए। बोला कि ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में, तो इतना नहीं भी करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन इतना करिएगा तो ठीक रहेगा, कॉन्सेप्ट पता है। तो अब ऐसे कैसे बनाइएगा, देखिए बी और सी 8 दिन तक काम किया, तो बी करता यहाँ 15, यहाँ करता 10, 15 10 कितना होगा 25, 25 गुना 8 कर दीजिए, कितना होगा 200 होगा। और टोटल कार्य क्षमता 300, टोटल काम कितने 300, 300 में से 200 हो गया तो बचा कितना 160 बचा। अब बोला कि ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में, ए करता 8 दिन में, काम है 300, 160, 8 से 360, 160 में भागा लगा दीजिए, तो 8 दूना 16, 20 बार में कटा, 20 बार में कटा 160, 160 में 8 से भागा लगाइए 20 बार में कटेगा ना, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो कितना, ऑप्शन नंबर सी 20। हाँ, यहीं पर आपका क्लास समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करिए। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।